हेलो नाइन्थ क्लास। कल जो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट के वो सोल्व करवाऊंगी। देखिए, सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। 0.345 5 के ऊपर बार है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले चैप्टर 1 की वीडियो में भी करवाए थे, बट फिर भी कुछ बच्चों ने पता नहीं कैसे कैसे मेथड लगा कर किए हैं जो आपको क्लियर नहीं बता रहे। आप लोग आंसर ज़रूर निकला हुआ है लेकिन क्लियर नहीं है किसी का भी क्वेश्चन। देखिए, ये मेथड करो, इस मेथड से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको x के इक्वल पुट कर लो। लेट x इक्वल टू 0.345 जिसमें 5 के ऊपर बार है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो बार है इसको आपने पॉइंट के पास लाना है। ठीक है, देखिए, पॉइंट के पास लाएंगे तो बार और पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 2। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की जगह 1 मान लो और इस 2 डिजिट्स की जगह 2 0। तो हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, दोनों साइड हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 क्यों लिया? पॉइंट के नाम से 1 एंड 2 डिजिट्स जो हैं उनके नाम से 2 0। तो अब लेफ़्ट साइड को करोगे तो देखिए 100x हो गया एंड इधर आप करेंगे तो 34.5 बार। जब आप पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट्स क्या हैं? लेफ़्ट को आ जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट जो है वो राइट को, जितनी ज़ीरो होंगी ना, देखिए यहाँ इसमें 2 0 थी तो हमारा पॉइंट जो है वो 2 डिजिट राइट में सरक गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, जो बार है 5 बार उसको भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड में लाना है। लेफ़्ट हैंड साइड में लाना है तो पॉइंट जो है इसके नाम से 1 और बार जो है कितने डिजिट्स पर बार है? बार जो है ओनली 1 डिजिट पे है। अगर 1 डिजिट्स पे बार है तो इसको पॉइंट के नाम से 1 एंड 5 के नाम से 0। ठीक है, तो अब 10 बना हमारे पास। तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। देखिए, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो 10 है ना, 10 में 1 0 होता है, 1 0 है तो ये पॉइंट जो है एक स्टेप इधर आएगा तो ये 5 जो है लेफ़्ट को हो गया। अब ये सोचो कि ये 5 जो है ये तो एज इट इज़ है, तो ये कहाँ से आया? देखिए, 5 बार का मतलब क्या होता है? 5 5 5 5 ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी टर्मिनेट होगा भी नहीं। ये 5 आप जितनी बार चाहे लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, इनमें से एक 5 इधर ले लिया, बाकी 5 के ऊपर बार लगा दो क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड है ये पाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिए, अब 1000x इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 है और ये थी इक्वेशन 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो, 900x इक्वल टू, ये बार से बार 0.5 से 0.5 गया तो 345 में से 34 लेस कीजिए, 311। तो 900x इक्वल टू 311, तो x इक्वल टू 311। ये 900 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द 7 रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 4। देखिए, रैशनल नंबर जो है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई बात नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको r मान लो, इसको s मान लो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी माने, p और q मानो, r और s मानो, a और b मानो, जो चाहो मान सकते हो। तो इसको मैंने r माना, इसको s। अब मैं इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम ले लिया। 2 था एलसीएम, तो यहाँ 7 यहाँ आया, यहाँ कोमा डालना है आपने। कुछ बच्चे प्लस माइनस कुछ भी डाल देते हैं, तो वो कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ यहाँ पर कोमा डालना। तो ये आपके पास r आया 7/2 एंड 4 जो है वो क्या आ गया हमारे पास
s जो है वो 8/2, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। तो अब देखिए r, अब 7 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, तो जितने रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं r और s को उतने से एक ज़्यादा, ठीक है। 7 करने थे तो 8, अब हम दोनों को r और s को 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि आप देखिए मैथ में आप कुछ भी एक साथ नहीं कर सकते। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई किया था तो बोथ साइड, अब हम इसको बोथ साइड तो हमारे पास है नहीं, तो अब मल्टीप्लाई करना है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि उसका इफ़ेक्ट जो है वो नील हो जाए। तो 7 8 जा 56, 2 8 जा 16, 8 8 जा 64, 2 8 जा 16, ठीक है। अब 56/16 एंड 64/16 के बीच में, ठीक है, बिटवीन r एंड s रैशनल नंबर विल बी। देखिए जब हम बिटवीन निकालते हैं तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। 56 को छोड़ दो, 57/16, 58/16, 59/16, 60/16, 61, 62, 63/16, ये इनके बीच में 7 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉरी ये क्वेश्चन है थर्ड, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखिए कुछ बच्चों को क्या लगता है कि जब हम कहते हैं कि रैशनलाइज करो तो ये वाला मेथड कर देते हैं। जब हम लिख देते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर तो वो कई बार ये पुट करते हैं क्वेश्चन कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे होता है। तो बेटा डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइजेशन हमेशा उसी का होता है, रैशनलाइजेशन और किसी का नहीं हो सकता। न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन नहीं हो सकता, आपको लिखा हो क्वेश्चन में या ना लिखा हो, रैशनलाइजेशन जो है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर का ही होता है। देखिए रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट है आपके पास, इसको रैशनलाइज करना आपने, ठीक है। देखिए इसको रैशनलाइज करेंगे तो 7/4√2 - 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डालिए, तो जो नीचे लिखा है उसी को एज इट इज़ ऊपर ले जाओ, बस इसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, अपॉन 4√2 + 5, जो हमने ऊपर लिखा एज इट इज़ नीचे उतार दो, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या करना है, सिंपल है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखिए अब 7 × 4√2 + 5, तो और नीचे क्या है, देखो नीचे थोड़ा सा ध्यान से देखो, नीचे आइडेंटिटी बनती है, 4√2 ये भी 4√2, ये 5 ये भी 5, डिफरेंस क्या है, ओनली साइन, ठीक है। अगर साइन का डिफरेंस है इसमें तो हम क्या, a - b a + b, तो आपने ये आइडेंटिटी पुट कर देनी है सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए। ऊपर देखिए, ऊपर 7 है, पहले इससे मल्टीप्लाई होएगा। जब इसमें कुछ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, देखिए इसमें ध्यान रखो कि जो बाहर है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। देखिए 7 4 ज़ा 28, √2 एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि 7 के साथ को रूट के अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद 7 5 ज़ा, प्लस का साइन है बीच में, प्लस लगा दो, 7 5 ज़ा 35, नीचे क्या आएगा, √4√2 का स्क्वायर माइनस, ये मतलब a मान लिया, a² - b²। अब देखिए इसकी मैं मल्टीप्लाई करना बताती हूँ, ये आएगा 32 और ये 5 5 ज़ा 25। बट बच्चे बहुत गलती करते हैं इस मल्टीप्लाई में। देखिए 4√2 का स्क्वायर जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब फिर देखो 4√2, 4 4 ज़ा 16, अब √2, देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगी 16, ये 4 से 4 हुआ, √2 से √2 से रूट, दोनों ही रूट के अंदर हैं। अब देखिए रूट के अंदर अगर पेयर होता है तो वो उनमें से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। √2 जो है अगर 2 बार है तो वो सिंगल, मतलब सिंगल 2 आ जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं रूट के अंदर अगर पेयर है तो बाहर आ जाएगा, तो 16 × 2, पेयर में से एक बाहर आता है, मैंने हीरोन्स फार्मूला वाले चैप्टर में भी बताया। तो 62 2 ज़ा 32 - 25। इसके बाद आपका यहाँ पर आया
नीचे 7। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 7 से इसको काट देंगे या इससे इसको काट देंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस में हैं। ये कभी भी इस तरह से आप इनको काट नहीं सकते हो। जब तक मल्टीप्लाई में नहीं होगा तब तक ये कट नहीं सकता। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसमें से दोनों में से 7 कॉमन ले सकते हैं। 7 के टेबल में 28 भी आता है और 35 भी, तो यहाँ 7 कॉमन ले लो। ये क्या बचा, 7 4 ज़ा, तो 4√2 बच गया। यहाँ 7 5 ज़ा। अब 7 जो है इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई है, तो 7 से 7 कट सकता है। ठीक है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये होता तो ये कट सकता था। डिनोमिनेटर में अगर 4√2 + 5 होता तो 4√2 + 5 कट सकता था, बट इनमें से क्योंकि ये अंदर प्लस में है, 7 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो 7 कट गया। अंदर ये प्लस में है, तो इन दोनों जब भी कटेंगे पूरा इकट्ठा कटेंगे। सिंगल सिंगल 4√2 या सिंगल 5 नहीं कैंसिल हो सकता। ठीक है, हमारे पास ये आया 4√2 + 5। अगर आपको समझ में ना आए कि ये कैसे काटा है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपका ओनली हाफ मार्क्स कम मिलेगा आपको, बट गलत करने से अच्छा है कि आपको हाफ मार्क्स कम मिले इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई। फिर है सिंप्लीफाई। देखिए ये ध्यान से देखो, ये है 64 का क्यूब रूट। ठीक है, और ऊपर पावर है 6/2। इसको आपने सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सिंप्लीफाई, ये जब 3 आपको लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 4 पावर, देखिए यहाँ पर 4 पावर 3। ये 64 को हमने क्या बनाया, 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4। और क्योंकि ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो आप इसको 1/3 ओनली सिंपल रूट लिखा होता है तो हम करते हैं 1/2, लेकिन क्यूब रूट यहाँ 3 दे दिया तो 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल। देखिए यहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, कैंसिल। ये ऊपर वाला 3, जब ये 6/2 था ना, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये 2 3 सीधा ही कट रहा है। तो 4 पावर 3 = 64। ठीक है, उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन और था इसी में, ये आपके पास था, देखिए ये √512 पावर 3/9। आप इसको काट के 1/3 कर सकते हैं। देखिए ठीक है, 1/3। अब हमने आगे क्या किया, जो रूट था ना उसको 1/2 पुट कर दिया और ये 1/3। तो ये क्या आ गया, पावर मल्टीप्लाई हुई तो 1/6 आ गया हमारे पास। 512 की पावर 1/6। अब 2 की पावर 9, 512 जो है इसको फैक्टराइज करो, ये 2 की पावर 9 आ जाएगा। तो अब फिर पावर आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ जो पावर है ना 9, तो 9 का मतलब है 9/1, तो 9/1 × 1/6, ये आगे 2 की पावर 3/2। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बचे हुए 4 क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। देखिए 7√4 + 2√3, 7√4 - 3। अच्छा, अब देखिए 4 जब रूट के अंदर होगा ना तो 4 का रूट निकल जाता है 2, तो इसको हम डायरेक्टली 14 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं कि आप इसको सोल्व कर सकते हो या नहीं। चाहो तो 14 लिखो, चाहो तो ऐसे भी सोल्व कर दो। देखो x + a, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दोनों सेम हैं। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x + a x - b। तो इसकी आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, x²। देखो a के आगे प्लस था तो प्लस ax, b के आगे माइनस था तो माइनस bx, एंड जब ab मतलब a × b, तो ये -3 और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आ जाता है। तो x², देखिए ये मैंने पहले ही बताया था कि ये 2 बाहर आ जाएगा तो 7 × 2 = 14, तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस ax, a × x, 14 × 2√3, 28√3 हो गया। और देखिए -bx, 3 7 = 21 √4। अब हम इसको आगे थोड़ा सा और भी सोल्व करेंगे।
ये 3 2 जा 6√3। इसको हम चाहें तो देखिए -21 × 2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 196 + 28√3 -42 -6√3। अब देखिए ये 196 - 42, 196 - 42 + 28√3 -6√3। ये लाइक टर्म्स हैं, देखिए पीछे √3 है, इसमें भी पीछे √3, तो ये आया 4, 9 में से 4 गए 5, और ये हमारे पास 1 + 22√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ओके। इसमें 2√5 + 3√2, 2√5 - 3√2, ये बिल्कुल सिंपल है, सिंप्लीफाई करना है आपने। देखो a + b सेम है ना, ये भी सेम है, तो a + b a - b, आपने सिंपल सा फार्मूला लगा दो, a + b a - b क्या होता है, a² - b², तो a² - b², ये क्या आया a²। फिर वही है, देखो 2√5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 2√5 × 2√5, तो 2 2 जा 4, और ये रूट के अंदर 2 हो गए ना, तो एक बाहर आ जाएगा, 4 5 जा 20। अब ये 3 3 जा 9, एक 2 में से एक बाहर आ जाएगा, 9 2 जा 18, तो ये हमारा आंसर आएगा 2, ठीक है।